तो हम बात करते हैं कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। किसको? ओसाका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो जल्दी से जवाब दीजिए। अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, या ब्रह्म समाज ने, या फिर इनके अलावा किसी और ने? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्यन समाज ने, आर्य समाज ने क्या कहा था कि भारत जो है किसके लिए है भैया? भारतीयों के लिए। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा। तो यानी कि नर्मदा नदी जो है कहाँ से बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से बहती है। ठीक है, आगे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? कोई तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो दिया है सेबी ने, किस संस्था ने स्थापित किया है? सेबी ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखें अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दामोदर नदी पर बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई थी, यानी कि पहली बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? सभी बहुत अच्छे से भली भांति प्रकार से जानते होंगे कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें दिया हुआ है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में सबसे पहला एटॉमिक प्लांट जो था वो ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्रह्मलिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, या ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स। तो इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ब्राह्मी लिपि जो थी वो अशोक के शिलालेखों की मुख्य लिपि थी। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी बंगाल? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम का। ठीक है, तो बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इसमें देखें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, बी लक्षद्वीप, सी केरल, या डी तमिलनाडु? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, या ऑप्शन सी बम्बई में? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन जो होता पहला सम्मेलन वो हुआ था आपका लंदन में। ठीक है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो जल्दी से बताइए, हिटलर ने, जिन्ना ने, या चर्चिल ने, या फिर माउंट बैटन ने?
तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चर्चिल ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चर्चिल ने जो है कहा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, लियो टॉलस्टॉय ने। यानी कि महात्मा गांधी जी को प्रभावित जो किया था वो लियो टॉलस्टॉय ने किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे भाई? तो पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात थे वो आपके थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यही आपके मुख्य प्रश्न थे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसी के बराबर में उपस्थित बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।